ये क्या पागलपन है लीला? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। सुनो मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं? हाँ, मैं क्या सिर्फ सुनने के लिए ही हूँ? और सुनने में क्या चॉइस है मेरे पास? या तो बात के ताने सुनो या बात के फैसले सुनो। कोई खुशी नहीं होती ये सब सुनने में। क्या इतने सालों से इस घर में तुम खुश नहीं हो? खुशी से क्या मतलब है आपका? हाँ, रोज सुबह उठ के बात के ताने सुनो, चाय बनाओ, 2 वक्त का खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, एक आध ख्वाब देख लो जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन बाप को खुश रखो। यही है ना खुशी का मतलब आपका? इसे ही खुशी कहते हैं ना? देखो लीला, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? अपनी मर्जी से कोई जी पाया है इस घर में? सिर्फ बा का हुक्म चलता है। क्योंकि बा ने बहुत कुछ किया है हम सबको संभालने के लिए लीला। बा ने अगर 40 साल दिए हैं इस घर को, तो मैंने भी 22 साल दिए हैं। अपनी हर खुशी हंसते हंसते वार दिए बा को खुश रखने के लिए। ऐसा मत करो बा को गुस्सा आ जाएगा, वैसा मत करो बा नाराज हो जाएंगी। तरस खाया है कभी बा ने हम लोगों पर? गुस्से पर काबू पाना आसान है, कभी खुशियों पर काबू पाके देखो, बहुत तकलीफ होती है। मैं जानता हूं अच्छी तरह लीला, लेकिन तुम भी जरा समझो, बा इस घर में सबसे बड़ी है। इस घर में दूसरे छोटे नहीं हैं। मैं भी एक 20 बरस की बच्ची की मां हूं। अपने ऊपर जितने हक थे मैंने बा को दे दिए, मगर मेरे बच्चे, मगर मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है। मेरी बेटी की खुशी आपके घर खर्च नहीं है जो आप हर महीने जाके बा को दे देते हैं और फिर मांगते रहते हैं उनसे छोटी छोटी खुशियां। मैंने बा का मान रखा था, गई थी उनके पास एक छोटी सी खुशी मांगने के लिए, मगर उन्होंने नहीं दी। बस अब आप जाके बा को समझाइए। नहीं कर सकता मैं ऐसा, तुम जानती हो लीला, मैं जाकर बा को नहीं समझा सकता। डिंपल जरा समझाओ अपनी माँ को, अगर वो इस घर को छोड़कर चली गई तो बा को बहुत तकलीफ होगी। मेरी माँ को भी तकलीफ हो रही है। मुझे मेरी माँ के लिए रिस्पेक्ट है। मैं नहीं रोकूंगी उन्हें। क्यों नहीं समझते आप लोग? अब समझना आपको है। आप सिर्फ बा के बेटे नहीं, एक बेटी के बाप भी हैं। मैंने माना बा के बहुत एहसान है हम पर, मैं सारी उम्र उनकी गुलामी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे क्यों उनके एहसानों का कर्ज चुका है? औलाद को ही चुकाना पड़ता है लीला। भले चाहे कोई माने या ना माने, भले चाहे ये गलत हो या सही, लेकिन लीला सालों से यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा। क्या तुम्हें अपने जिगर से उम्मीदें नहीं है? क्या तुम्हें डिंपल से ये उम्मीद नहीं कि वो अनीश के साथ शादी कर लेगी, और वो भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए? माँ बाप अपने बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं। बच्चे भले ये समझे कि ये माँ बाप का फर्ज है, लेकिन ये कर्ज ही है बच्चों पर उनका, और ये कर्ज बच्चे ही चुकाते हैं। आपका नींबू पानी। मैं रात को दूध पीती हूँ प्रवीणा। तो क्या हुआ, आज नींबू पानी पी लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहने आई है तू? यही कि आपने आज जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। प्रवीणा, आज मैं ओके कह के चुप नहीं रहूंगी बा, क्योंकि आज ओके नहीं है। आज तक आपने जो भी फैसले लिए हैं मैं कुछ नहीं बोली, यहां तक कि आपने हर्षद भाई और शिल्पा भाभी को घर से बाहर निकाल दिया।
परिवार वालों को उसकी ठोस वजह भी नहीं दी आपने। फिर भी हम में से किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें विश्वास था कि आपके फैसले की बुनियाद में गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन आज वो विश्वास माना बा कि बापूजी ने आपके साथ अन्याय किया है और उसकी वजह शराब है। लेकिन उस बात की सजा हम अनीश को क्यों दे बा? नहीं, ऐसा नहीं होता बा। आप ही कहती है ना, इंसान को अपने संस्कारों से पहचानना चाहिए प्रवीणा, उसके कामकाज से नहीं। अच्छा भाषण है, मगर मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। जा यहाँ से। तू क्यों यहाँ खड़ी है? जा यहाँ से। चादर की सिलवटें तो फिर भी ठीक हो जाएगी, मगर जो सिलवटें आपके माथे पर है, आपके दिल पे है, उन्हें कैसे ठीक करेगी? बेबी, तू क्यों आई है यहाँ? जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग एक के बाद एक आकर मेरे साथ बहस करोगे और मैं अपना फैसला बदल दूंगी? मैं अपने मन से आई हूँ, हाँ, मगर आज अपने लिए नहीं। क्या चाहती है तू? एक सवाल का जवाब। अगर अनीश मुझसे प्यार करता तो क्या आप हमारे रिश्ते के लिए भी ना कहती? जवाब दीजिए बा। मैं इस बात में कोई बहस नहीं करना चाहती। बहस तो आपके अंदर चल रही है बा, और ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप इस बात का जवाब नहीं दे देती। बताइए ना बा, अगर अनीश मुझसे प्यार करता तो क्या आप हमारे रिश्ते के लिए भी ना कहती? तू जा यहाँ से। तू जाती है या मैं जाऊं? बेबी, क्या कर रही है तू? बेबी, आपको क्या लगता है कि आपके चले जाने से बात खत्म हो जाएगी? आप जहां जहां जाएंगी मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी, मगर जवाब लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं देना जवाब। तू जा। देखा भाभी, ये ना नहीं कह रही है। बच्चों का प्यार इंसान को कितना स्वार्थी बना देता है, खासकर जब बच्चा अपाहिज हो। बेबी, तू बा, मुझ में कमी है तो है। कुछ कमी नहीं है तुझ में। तू सिर्फ ठीक से चल नहीं सकती, बस। ला चल, बताती हूँ तुम्हें। तू चल मेरे साथ। बैठ, आ बैठ। हाँ, दे मुझे। देख प्रवीणा, देख, अब पता चलता है वो बैठी है तो पता भी नहीं चलता है। वाह, जिंदगी बैठे बैठे नहीं कटती है बा। सच तो ये है कि मैं कभी भी किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। आपको क्या लगता है कि आप अनीश और डिम्पल के रिश्ते के लिए मना कर देगी तो अनीश डिम्पल के बारे में भूल जाएगा और मुझसे प्यार करने लगेगा? यही सोच रही है ना आप? हाँ, यही सोच रही हूँ। और क्यों ना सोचूं? जो चीज अच्छी है वो मेरी बेटी को मिलनी ही चाहिए, और अगर नहीं मिली तो मैं कुछ भी करूंगी। मेरी बेटी को मायूस नहीं होने दूंगी। क्या डिम्पल इस घर की बेटी नहीं है? मोटा भाई ने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, वो सब आप भूल गई?
प्यार ऐसे थोड़ी होता है कि डिम्पल से रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए बेबी से प्यार कर लो। नहीं है उसको मुझसे प्यार। मैं उसे समझाऊंगी बेबी, वो तुझसे प्यार करेगा। मैंने कहा ना भाभी, ये सिर्फ माँ का प्यार है जो अपनी बेटी की खुशी के अलावा कुछ देख नहीं पा रहा। मगर मैं इस प्यार को स्वार्थी नहीं बनने दूंगी। अगर आप नहीं मानेगी ना तो मैं आपके खिलाफ जाकर भी अनीश और डिम्पल की शादी करवाऊंगी। बेबी आप नहीं रोक सकती मुझे वाह, और ये आप भी अच्छी तरह जानती है। नहीं रोक पाएगी आप मुझे। पा पा नहीं आना है तेरे पास, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर और कहाँ जाओगी? नहीं मिलेगा अनीस से अच्छा लड़का, और तू भी तो उसे प्यार करती है ना? बहुत प्यार करती हूँ। जब से मिली उससे उसी के सपने देखे हैं। मगर आज सोचती हूँ कि सपनों के साथ साथ अगर एक बार आईना भी देख लिया होता तो अच्छा होता। अनीश तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता है जो उसके पास है अब। रवीना, तू समझा ना इस लड़की को। क्या समझाऊं बा? इस वक्त तो सब कुछ इन्होंने ही संभाला है। क्यों अपनी खुशियां लुटा रही है बेबी? इस घर में मुझे सिर्फ खुशी ही मिली है। इसके अलावा मैं क्या लुटा सकती हूँ? बा, प्लीज आप इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए। प्लीज हाँ बोल दीजिए बाप, प्लीज। हाँ। बा, आप नहीं जानती कि आपने मुझे क्या दिया है। थैंक यू बा। मीनाक्षी, रोको इसे, रोको। नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाने हाँ के लिए, बाने हाँ के लिए। आपको अगर पता चला कि उनके हाँ कहने से तुम पागल हो गई हो तो वो मना कर देगी। मैं क्या करूं? मैं इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ। आज बाना नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। इतनी खुश तो तुम डिम्पल पैदा हुई थी तब भी नहीं थी लीला। तब मुझे डर लगता था कि इस घर में मेरी बेटी को हक मिलेगा या नहीं। तो क्या आज तक तुम्हें इस घर में अपना कोई हक नहीं मिला? वो हक ही क्या जो मांग के लेना पड़े? हाँ, इस घर में समाने के लिए मैंने अपने आप को कब सीमित कर लिया पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी बेटी आजाद हो गई। डिम्पल आजाद हो गई। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। लीला,
तुम तो ऐसे कह रही हो लीला जैसे बा ने अब तक डिंपल को कैद करके रखा था। ओहो, मैं सपनों की बात कर रही हूँ, आप भी। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन शादी के बाद मैंने सारे सपनों को एक गठरी में बांध दिया। आज मेरी डिंपल ने वो गठरी खोल दी और मेरे सारे सपने आजाद हो गए। अब वो चुन चुन कर मेरा एक एक सपना पूरा करेगी। मीनाक्षी, जब यहाँ ठंड होगी और मेरे माथे पर पसीना आएगा ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि कैलिफोर्निया में डिंपल ने हीटर ऑन कर दिया है। जब मेरा जूस का ग्लास उल्टा हो जाएगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि फ्लोरिडा में वो रोलर कोस्टर की राइड पर बैठी है। और जब डिंपल और अनीश के बच्चा होगा ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने ही नया जन्म लिया है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो लीला, मैंने हाँ कही है क्योंकि बा ने हाँ कही है, वरना मैं ये सब प्यार व्यार के खिलाफ हूँ, समझी तुम? हाश, चलो किसी चीज के खिलाफ तो हुए। मजाक मत करो लीला, मजाक मत करो, और मैंने जो कहा है वो डिंपल से कह देना। हाँ। मोटा भाई, अब गुस्सा मत होइए, मैं अगली बार डिंपल को समझा दूंगी, वो प्यार व्यार नहीं करेगी। ए मीनाक्षी, तू मेरी डिंपल की कितनी बार शादी कराएगी? हाँ नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? पता है मीनाक्षी, हाँ बा से हाँ किसने कहलवाई? नहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ भाभी। ओहो मीनाक्षी, तू इतना डरती क्यों है? बेबी बेन ने। बेबी बेन की वजह से? हाँ मीनाक्षी, बेबी बेन ने मेरी बेटी का घर बसा दिया। मैं तो उनके पैर धोकर पीऊंगी। कहाँ है बेबी बेन? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।